कर दो। नमस्ते सभी को। आज विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में श्रीमती पूजा अग्रवाल जी आई हुई हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर, एक अद्भुत महिला, जो कि हमें पहले भी धनतेरस के दिन उन्होंने हमें कई सारी अच्छी बातें बताई थी, एक भजन भी सुनाया था। अध्यात्म में उनकी बड़ी रुचि है। आज राम और सीता का विवाह के बारे में प्रसंग है और उनके इष्ट के बारे में वो बोलेंगे और हम भी सुनेंगे। राम और सीता के बारे में और उनकी विवाह के बारे में कौन नहीं जानता। तो पहले वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, फिर हम भी अपनी अपनी बातें जोड़ेंगे। तो मोस्ट वेलकम पूजा जी। थैंक यू, आपने ये रिक्वेस्ट स्वीकारी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। राम राम सभी को। बहुत ही स्नेह भरा राम राम एंड सबको बधाई हो। मेरे सिया राम के आज शादी का दिन है, उनके विवाह पंचमी है, तो मेरा दिल बाग बाग है आज। मतलब मेरा हर्ष इतना ज्यादा है अंदर कि मेरे समान ही रहा है। मेरे को लग रहा है ये पहले बताऊं या ये पहले बताऊं, कहाँ से शुरू करूं और उनके बारे में तो क्या ही बोलूं। मतलब आंखों में से आंसू भी निकल रहे हैं अंदर से। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे बताऊं। मेरे मतलब पूरा कोर ऑफ माय हार्ट श्री राम बोलते ही मतलब पूरे रोम रोम में जितने रोम है मेरे शरीर में उसमें से राम, जैसे हनुमान जी के फोटो के चारों तरफ होता है वैसे मेरे अंदर राम राम होने लगता है। मुझे लगता है हमारे जो बुजुर्ग थे वो इतने समझदार थे, इतना मतलब वो लोग साइकोलॉजिस्ट भी थे, वो लोग डॉक्टर भी थे, वो लोग हीलर भी थे। आज हम लोगों की इतनी तितर बितर है ऑरा पर्सनैलिटी कि कभी हम डिप्रेशन में भाग रहे हैं, कभी हम साइकोलॉजिस्ट के, कभी डॉक्टर के। वो लोग घर में ही ऐसे मिट्टी लगा देते थे, हल्दी लगा देते थे, कुछ भी ऐसे कर देते थे, हर चीज का इलाज था। इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने हमारा जीवन डल ना हो जाए इसलिए कभी तुलसी विवाह, कभी राम विवाह, कभी गणपति विसर्जन, कभी ये, कभी जन्माष्टमी। मतलब कितना सुंदर, मैं सोचती हूँ कभी कभी इतना कितना सुंदर अरेंजमेंट किया है। कैसे देखा है, दिनों की 11 की महिमा अलग, शिवरात्रि की अलग, नवरात्रि की अलग। मतलब कितने इंटेलिजेंट, कितने दार्शनिक थे, कितने दूरदर्शी थे कि हमारे बच्चों के कैसे उन्होंने सावन के झूले, सावन में क्या खाना, उसमें क्या खाना, क्या करना, कितना दूरदर्शिता थी उनमें। हमारे बुजुर्गों ने क्या रामायण, मतलब तुलसीदास जी की रामायण, क्या रामायण की पुस्तक है। और उसका किस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, मुझे याद है मेरा कि मेरी मम्मी हमें लिटरली नवरात्रे में थप्पड़ लगा के रामायण पढ़वाती थी। अगर हम नहीं पढ़ते तो मम्मी हमें पनिश करती थी। इसलिए हम कई बार बचपन में भूल से पेज भी पलट के बोल देते थे हमने पढ़ ली। मतलब बड़ों की व्यवस्था कैसी थी, मुझे आज भी हैरानी होती है। काश हम अपने बच्चों को ऐसा दे पाए, इस तरह का बचपन और आगे पूरा सिस्टम। तो बड़ों की, मैं सबसे पहले तो अपने बड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो संस्कार दिए हैं हमें, और जो पूरी भारत देश की जो पूरी सिस्टम है, जो पूरी अपनी सनातन धर्म की जो व्यवस्था है वो दी है। और बहुत ही धन्यवाद मेरे दिल से निकल रहा है कि मैंने भारत देश की भूमि में जन्म लिया और मैं ये सब, मतलब कितना जीवन कैसा है मैंने देखा है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनका जीवन कितना खोखला है, कितना वो लोग कैसी दवाइयां खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और हम लोग क्या अमृत, मतलब अंदर से भी अमृत खा रहे हैं, शरीर में भी, मानसिक रूप से भी, इमोशनली भी। हमारे यहाँ जो संस्कार है, हमारे यहाँ क्यों मदर्स डे, फादर्स डे नहीं मनाए जाते? वहां पे सिर्फ एक ही दिन मदर को, जीवन तो डिफरेंट ही है अनुराधा जी। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि यहाँ जन्म लिया। तो आज मैं श्री राम जी के विवाह के बारे में बोलूँ तो शायद यही होगा बड़ों की सोच कि सब बस बच्चे सेलिब्रेट करते रहे, उत्सव मनाते रहे जीवन में। क्योंकि विवाह का नाम जैसे ही आता है तो क्या आता है? विवाह आते मिठाइयाँ, फूल, मेहंदी, हल्दी, वरमाला, मतलब क्या सेलिब्रेशन, ओनली सेलिब्रेशन शादी के नाम से। तो अगर हमारा जीवन थोड़ा सा नीचे हो भी गया है,
तो हम तुरंत उत्साह में हो जाते हैं। और भगवान की शादी है, उस विधाता की शादी है, तो हम किस लेवल का तैयारी करेंगे, कैसा डेकोरेशन करेंगे घर में, किस तरह का सारा मिठाई लाएंगे। कम तो लाएंगे नहीं तो कैसे हमारा जीवन का स्तर कहाँ चला जाएगा एकदम से विवाह का सोच के। आज मैंने ही सुबह से इतनी तैयारियां की है कि राम विवाह है, ये करो ये करो, तो कैसे एकदम से एक्साइटमेंट लाइफ का ऊपर चला गया। तो इसलिए राम का विवाह की इतना आनंद और उत्साह मनाया जाता है। फिर ये किसकी शादी है? भगवान। भगवान मतलब क्या? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जल। तो मतलब पांचों तत्वों की, पांच तत्वों का किससे मिलन है? प्रकृति। मतलब क्या है सीता माँ? प्रकृति कहाँ से मिली थी वो? मिट्टी के घड़े में। एक्चुअली इसका मीनिंग यही है कि प्रकृति और पुरुष की, पर ब्रह्म और प्रकृति की शादी है आज। तो पांच तत्वों, मतलब भगवान क्या है? भगवान का यही अर्थ है, पांच तत्व और प्रकृति, मतलब सीता और राम का मिलन। आज के दिन हमें कुछ धरती माँ के लिए भी वो होना चाहिए, क्योंकि धरती की पुत्री थी सीता, तो हमें धरती का भी आज थोड़ा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा ये सीता और राम के ऊपर है। और राम जी की पहले मैं एक छोटी सी आरती गाना चाहूंगी सीता राम जी के लिए। श्री सीताराम जी की आरती उतारूं, आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन और जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा ही निहारूं, श्री सीताराम जी की आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को मैं सदा ही पखारूं, श्री सीताराम जी की आरती उतारूं। सुन सुन के निज जन्म सवारूं, श्री सीताराम जी की आरती उतारूं। तो राम जी थे कौन? राम जी दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र थे, जो उनको बहुत ही यज्ञ और पूजा पाठ के द्वारा मिले थे। और राम जी को विश्वामित्र जी ले गए थे मांग के, फिर उनको पढ़ाने के लिए गुरुकुल। तो तब विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए थे मांगने के लिए। तो उसके ऊपर माधुरी जी कुछ सुनाएंगे। राम जी को जब लेने आए थे विश्वामित्र जी, उसके हम्म। ऊपर। ओके। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं ना जी सकूंगा, पर मैं ना जी सकूंगा, इनको बिना निहारे। तो मतलब कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग, डरते डरते, अंग डरते डरते। तो राम जी को भेजना, इस भजन के द्वारा ये बताना चाह रहे थे कि राम जी को वन में भेजना कोई आज हम अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, और वो तो कहाँ, राजा दशरथ के पुत्र राम। और जब उनको वन में ले जाने के लिए आए तो उनकी क्या दशा थी। मतलब दशरथ के प्राण तो छूटे नहीं और कुछ बचा नहीं, ऐसी हालत थी। ऐसे में उन्होंने राम को दिया। फिर जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ वन में गए,
और उनके साथ अलग अलग जगह उन्होंने अलग अलग राक्षसों का संहार किया। काफी लोगों की जिंदगी सही हुई राम जी के। फिर एक बार जनक के वहां स्वयंवर हो रहा था सीता जी का। तो सीता जी के स्वयंवर में विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया राम और लक्ष्मण के लिए। तो क्योंकि वहां जनक जी भी हिम्मत हार चुके थे, कोई भी वो धनुष को उठा नहीं पा रहा था। तो वहां पे ये इसमें रामायण का दोहा है। नृपनक केरी आशा निशिनाशी वचन नखत अवलीन प्रकाशी मानी महिप कुमुद सुकुचाने कपटी भूप उलुक लकाने। मतलब राजाओं की भी आशा रूपी नात्री नष्ट हो गई थी, क्योंकि तारों का समूह चमकना बंद हो गया था, क्योंकि सभी राजाओं, कपटी राजा सभी छिप गए थे, क्योंकि किसी से भी वो धनुष उठाया ही नहीं जा रहा था। मुनि और देवता सब शोक चकित थे, और सभी जनक और जनक की पत्नी दोनों पितृ और देवताओं की वंदन करके पुण्यों का स्मरण कर रहे थे कि किसी तरीके से ये शिव जी का धनुष कोई उठाने वाला आए। फिर राम ही प्रेम समेत लखी सखी ने समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस वचन करी। तो श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख के सखियों के समीप बुला के सीता जी की माता जब उन्होंने देखा श्री राम जी को, तो उनके प्राणों में प्राण आए कि मेरी सीता के लिए कोई उचित वर अब मिलेगा। फिर हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं, गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर कहिए कि ये राम बालक नहीं है, इनको लेके आए इसमें स्वयंवर में। फिर वो लेके आते, क्योंकि उनको माता कहीं देख लेती हैं और फिर बुलाती हैं। फिर यहाँ पे है। पूजा जहाँ देख लेती है उसका एक भजन सुनाती हूँ। एक हाँ बाग में राम जी और सियावर का जब हाँ पहली हाँ मुलाकात हाँ, होती है वो ना, हाँ उसके ऊपर बात एक वो भजन। सुनाइए, सुनाओ। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ, सिया राम को, राम देखे सिया माँ, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह। थे जनकपुर गई देखने के लिए, थे जनकपुर गई देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर में गई प्रेम की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हो। फिर बस वो आते हैं राम जी स्वयंवर में, और धनुष को ऐसे
एक हाथ से ही उठा के और तोड़ देते हैं। और फिर तो बस सीता जी भी इतनी खुश, उनके पूरे सब पूरा मिथिला का वो भजन, मिथिला का कन कन खिला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कन कन खिला, जमाई राजा राम मिला। फिर ये विवाह पंचमी को विवाह हुआ, लेकिन इसका इतना मायने क्यों है? क्योंकि आज के विवाह की कितनी कीमत है, पहले के विवाह का कितना। आज आप देखिए, आज थोड़ा सा लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं तो अपने को अगर सक्षम हैं वो लोग, तो क्या करती है लड़कियां? और सीता जी क्या, आप क्या मानते हो सीता जी क्या होंगी? जब सीता चरित्र पढ़ते हैं तो सीता जी किस रूप से सक्षम नहीं थी? वो खुद एक जलती जोत थी, फिर भी वो क्या बनी? राम की अनुगामिनी, जहां जहां राम चल रहे पीछे पीछे। लेकिन आज की लड़की क्या कर रही है? थोड़ा सा अगर आपने उसकी बात नहीं मानी, थोड़ा सा एनिवर्सरी विश करना भूल गए, बर्थडे विश करना भूल गए, तो क्या होता है? मतलब रिश्ते कितने कितने खोखले हैं। और पहले कैसे थे? मतलब आप सोचिए, कैसे राजा की बेटी, किस राज्य की बहू, और फिर भी कैसे उसने वन में कंकड़ पत्थर पे कैसे चलना मंजूर कर दिया। सीता जी आगे क्यों चली थी? क्योंकि उन्होंने जब वो स्वयंवर में आ रहे थे तो फूलों से भी राम के पांव में चोट लग गई थी। वो देख के सीता जी पूरे वन में आगे आगे चली थी, पहले सीता जी फिर राम फिर लक्ष्मण, ऐसे चले थे वन में। तो सीता जी इसलिए आगे चलती थी कि राम जी को पांव में कुछ चुभ ना जाए, क्योंकि उन्होंने स्वयंवर के समय देख लिया था कि राम जी को फूलों से भी पांव में छाले हो गए थे। तो इतना ध्यान रखने वाली, मतलब कैसे रिश्ते थे, और आज के रिश्ते क्या है? तो ये भी एक बहुत ही बड़ी वो है कि विवाह का क्या महत्व था। आजकल विवाह की रस्मों में पंडित जी को बोलते हैं आप फटाफट करो, हमें पार्टी करनी है। जबकि विवाह में मूल उन्हीं का महत्व होना चाहिए। मूल जो रस्में हैं, जो मंत्र हैं, उनको आराम से करना चाहिए। भोजन और उसको इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए मेरी नजर में। जो रस्म होती है, जो मंत्र होते हैं, जो हल्दी भी लगाई जा रही है उसका भी एक महत्व है, मेहंदी है तो उसमें जो मंत्र होने चाहिए, जो भजन होने चाहिए। पहले की शादियों के मैं याद करती हूँ सारे, जो गालियां भी देती थी घर की लेडीज जमाई को, जमाई के घर वालों को, मतलब उन सब में कुछ होता था, एक महत्व था। लेकिन अभी सब धीरे धीरे, जमाई भी पहली बार आते थे तो पीछे से लेडीज गा रही होती थी वो, मतलब पूरा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। खाली बस पंडित जी को भी फटाफट घूस खिलाएंगे कि आप फटाफट करो, मंत्र फटाफट करो। जबकि मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं जब आज राम जी सीता जी का पूरा देख रही थी कि कैसे मंत्र गूंज रहे हैं, कैसे आकाश में, मतलब क्या वो शंख नगाड़े कितने। अभी मैं नीता अंबानी के शादी में भी देख रही थी, कितना ऋषि मुनि, अनंत की शादी में कितने ऋषि मुनि, कितना मंत्र, कितना पूजा पाठ, मतलब उनको महत्व दिया जाना चाहिए। बाकी चीजों को थोड़ा सा कम देके, और जो शादी के जो, इसीलिए शादी के जो बंधन है वो इतने नाजुक हो गए हैं। तो जो रस्में हैं, जो रिवाज हैं हमारे, जो ये इतने सुंदर तरीके हैं, जो जो भी हमारे पूर्वजों ने दिया है, उसको बहुत ही गहराई से दिल से निभाना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो ज्यादा मतलब लोगों को महत्व भी तो समझ आएगा ना कि इन चीजों की क्या वैल्यूज भी तो समझ आएगी ना, कि क्या शादी है। कि जितना हम महीनों पहले से शुरू हो जाते थे गीत गाने, कभी बहनें गुआ रही है, कभी बुआ गुआ रही है, अभी कितना शॉर्ट नोटिस पे खाली पार्टी पार्टी करना रह जाता है बस। उन चीजों का मतलब कितने मंगल शगुन होते थे। तो सीता जी का पूरा मैं भी वही देख रही थी रामायण में। और फिर मतलब वो कितना, आप रावण को ऐसे दिखाया गया विलियन के रूप में, लेकिन रावण, मतलब ये दिखाया गया है कि राम को, रावण का भी उसको लालच कुछ भी महत्व नहीं दिया। सीता को वो जरा भी रुझा नहीं पाया, सीता ने उसकी तरफ नहीं देखा। रावण बहुत, सोने की लंका मतलब क्या, कितना वो संपन्न होगा, और कितना रावण विद्वान था, नॉलेजेबल था, कितना वो सुंदर था देखने में। ये जो आज हमें दिखा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। रावण बहुत ज्यादा वो दिखने में और ऐसे था संपन्न, लेकिन फिर भी सीता एक मिनट के लिए भी उसके प्रति वो नहीं हुई। वो अपने राम के ही प्रति रही कि मुझे राम से। तो वो दिखाया गया इस रामायण में कि अपने रिश्तों के प्रति हमें कितना ईमानदार रहना है,
कितना कर्तव्यनिष्ठ रहना है हर रिश्ते के प्रति, कि कितना भी सामने कितना भी बड़ा अट्रैक्शन है, लेकिन हमें कहाँ अपनी मेरी कहाँ होनी चाहिए, मेरा सिर कहाँ झुकना चाहिए। तो वो राम के पीछे पीछे कैसे रही, वो रिश्तों की गरिमा है। जैसे रामायण में है एक दोहा सुंदर कांड में, कि रावण जब बार बार आके उसको क्या बोल रहा है, रावण कैसे समझा रहा है, बहुविधि खल सीते ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम मेरी और एक बार देखो तो सही, स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी एक तिनके की आड़ में, मतलब ये नहीं है कि सीता जी के पास उस टाइम कोई बहुत था, तिनका लेके भी उसने अपनी रक्षा की। सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकार। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमली निकल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, ऐसा ही मन में समझ ले, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है, हे पापी तूने सुने में। मतलब उसको कितना विश्वास है राम के प्रति और अपने तप के प्रति, कि वो एक तिनका भी पकड़ेगी तो क्या होगा। तो ये कब आती है ये विश्वास हम हमारे अपने अंदर अपने रिश्ते के लिए या राम के प्रति, जब दोनों तरफ पता है कि क्या है। तो ये जो सच्चाई थी हमारे रिश्तों में, जो प्राण था जो प्रेम था, वो वापस से मेरी इच्छा है कि इस देश में वैसा ही रिश्तों में प्रेम हो, वैसे ही सब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करे। इसीलिए 7 जन्म तक रिश्ते चलते थे, अभी एक 7 साल नहीं चलते। इसीलिए तो मतलब यही मेरा भी ये सेशन लेने का इसीलिए मेरा मन था कि मैं इस गरिमा को थोड़ा शेयर कर सकूं, कि क्या सीता राम जी थे और क्या उनका प्रेम था, और क्या मतलब वो तो धरती की ही पुत्री थी और धरती में ही समा गई नेचर। और राम जी भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त ही हैं, सीता राम जी तो और हनुमान जी तो कभी है ही नहीं, वो तो एक उन्होंने, क्योंकि सब हमें बोलते हैं कि बोलो मत, बच्चों को करके दिखाओ, इसीलिए परमात्मा आके उदाहरण रूप हमें होके दिखाता है। इसीलिए वो हर बाकी उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है परमात्मा को, लेकिन जैसे मुझे किसी मेरे बच्चे को सिखाना है तो मैं करके, वैसे परमात्मा हमारे लिए बार बार रूप लेके नए नए अवतार लेके हमें करके दिखाता है कि रिश्तों में कैसे जीना है। रामायण हमें जीना सिखाती है और महाभारत हमें मरना सिखाती है। तो रामायण में हर रिश्ते में हर पात्र ने हमें जीना सिखाया है कि कैसे जीना है। एक भजन सोनू, माधुरी, विवाह करते हैं अभी राम जी का। विवाह का। विवाह पे आ जाते हैं। हम्म। सिया रघुवर जी के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग छायो चहु दिशि प्रेम को रंग, परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग, कुंवर कुंवर तन भावत देहि, नयन लागे सब सादर लेहि। जाई न परनी मनोहर जोड़ी, जो पितु मातु झुक ही संतोरी। राम सिया के कद के आगे, लागत कोटि अनंग। परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग, परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया। दशरथ मुदित प्रसन्न बराती, धन्य विदेह कृतज्ञ गृहाती। बड़े भाई रघुकुल संग जुड़ के,
नभ चल धूल पवन संग उड़ के, तीन लोक में कभी उठे ना, ऐसी हर्ष तरंग परन लागी, हरे हरे परन की भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। प्रमुदित मुनि नाथ भावरे फेरी, राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात निज केहि, गाओरी सब मंगल गाओरी। राम सिया के दर्शन करके सब सुख पाओरी, गाओरी सब मंगल गाओरी, सिया रघुवर जी के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया, छायो चहु दिशि प्रेम को रंग, परने लागी हरे हरे परने लागी बावरिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये 4 लाइनें हैं रामायण के ऊपर जो मैं बोल रही हूँ। राम के पूरे राम का रामचरितमानस है। तो वो रामचरितमानस हमें क्या सिखाती है? वो है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है उन्हें सुख से किनारे पे लगाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी संतों के अमृत को पिलाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, कभी शंकर की है झांकी, कभी छवि विष्णु की बाकी, कभी आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। अगर रामायण के 2 दोहे हम रोज पढ़ते हैं तो हमारे जीवन से संबंधित, जैसे अभी अगर आपको किसी को भी अपने बारे में कुछ जानना है तो मैं निकालती हूँ एक पेज, किसी का भी मन हो रामायण में आंसर मिलता ही मिलता है। किसी को भी आपको मन है, मैं मेरे बारे में रोज 2 दोहे निकालती हूँ और इतना सही गाइडेंस मिलता है कि आज मुझे क्या करना है। तो माधुरी जी का निकालिए, वो बोल रही हैं। मेरा निकाल दीजिए। निकालती हूँ, देखिएगा आप कितना सही निकलेगा। मैं अंदर अंदर क्वेश्चन करूँ क्या, हाँ कुछ कर, ऐसे? हाँ ये देखो अभी क्या निकला है। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु रामचंद्र जी वेग के साथ चल पड़े। गुरु का दर्शन करके रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मतलब गुरु के प्रति तेरा प्रेम और गुरु के उसमें निकला है कि गुरु ही तेरे लिए सर्वस्व है। इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन। बस मैं क्वेश्चन पूछने जा रही थी कि गुरुजी के ऐसे ऑटोमेटिकली दर्शन हो गए थे। अच्छा, क्वेश्चन हुआ ही नहीं था। गुरु जी के दर्शन हो गए। ऑटोमेटिकली वैसा हुआ था। देखिए गुरु का ही हुआ ना कि गुरु। तो ऐसे रामायण हाँ, रोज पूरी रामायण नहीं पढ़नी है, पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रामायण के 2 दोहे मैं तो पूरे ये इसके थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि रामायण के 2 दोहे जहाँ पढ़े जाते हैं वहां हनुमान जी का 24 घंटे पहरा लगता है। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। मतलब जहां ये होते हैं राम जी वहां हनुमान जी आए बिना रहते ही नहीं। अमृत की बरसे बदरिया, मेरे राम के दवारिया, अमृत की बरसे बदरिया, मेरे राम के द्वारिया। बोलो जय श्री राम। जय 5 श्री मिनट। राम। बहुत 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 आज आपने बिल्कुल मन प्रसन्न कर दिया। मतलब आपके और माधुरी जी की आवाज से माधुरी जी के वही भजनों से, वही माधुरी जी के भजनों से अमृत बरस गया। हाँ,
मैंने माधुरी को वही बोला कि तू हम प्लीज भजन सारे तू सपोर्ट करना भजन से। हम्म। कोई अपना अनम्यूट करके कुछ बताना चाहे, चाहे कुछ अपना ऐड करना चाहे। पूजा जी ने और माधुरी जी ने यहाँ पर आके हमें पूरा चरित्र ही बता दिया, रामचरित मानस में क्यों पढ़ना चाहिए। और रोज भी पढ़ सकते हैं, दो दोहे एक दोहा। हम्म। और जब हम राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी स्वयं ही वहां पर आ जाते हैं। इस तरह उनकी मतलब कितनी निष्ठा, कितनी एक किस्म से गुरु भक्ति या है। तो आज का दिन एकदम बिल्कुल अचानक से ही पूजा जी का नाम मेरे सामने आया और उन्होंने प्लीज अनम्यूट करके सब शेयर कीजिए कि क्या फीलिंग आ रही है थोड़ा सा राम के। एक एक लाइन भी बोलेंगे। हाँ, जो इससे अच्छा लगेगा। जो जो बोल रहा है उसे अच्छा लगता है, एक एक लाइन हम्म। बोले जरूर। अलीशा जी, पीयूष जी, थैंक यू। अभिनीता प्लीज। थैंक यू सो मच पूजा जी। आपने जैसे एक नया समा बंधा दिया, मतलब राम जी सीता जी का जैसे विवाह है बताए आज। उनका भजन भी सुनकर माधुरी जी इतना अच्छा अच्छा भजन गाई, भजन भी सुनकर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच पूजा जी। वेलकम वेलकम। अलीशा, पीयूष, ये अनम्यूट मधुलिन करना जी। पड़ेगा आपको। हाँ, हाँ, मधुलिन बोलिए। थैंक यू सो मच पूजा मैम, माधुरी मैम, कितना अच्छा भजन भजन लाग बोलती हैं आप सब। हमको तो सीखना चाहिए आपसे। ये सब भजन मैम आपको कहाँ मिलता है? या आपने लिखा हुआ है या कहीं पे है? सब यूट्यूब पे सब है, आप सर्च करो। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, ये इतना अलीशा सुंदर को भजन। अनम्यूट करना पड़ेगा। अलीशा बोल रही है अनम्यूट करने को। मैंने तो उनको दिया है ऑप्शन। हाँ, विनीता और वो तो कर लिए। अलीशा अनम्यूट करो, आप हो जाएगा बेटा। हाँ, वो दूसरे उससे जुड़ गई हैं। और आज यहाँ से यही ब्लेसिंग्स है कि सबके रिश्ते सीता राम जी की तरह अटूट हो। सीता राम जी की तरह सबके रिश्ते बहुत अच्छे रहे। सबके लिए मेरी यही प्रेयर है। हेलो आंटी। थैंक यू सो जय मच मैम। सिया राम। जय सिया राम। एक्चुअली जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, थोड़ी देर में जैसे ही वो एक आप जैसे भजन वो सेकंड वाला जब उन्होंने गाया ना लास्ट में, उसके बाद ऐसे ही जैसे एक महक सी छा गई रूम के अंदर, एकदम जैसे एक फ्रेशनेस फील हुई सीरियसली। और आपने जो बताया एक बहुत इम्पोर्टेंट आज कि आप रामायण एवरी डे ऐसे ओपन करके कोई भी एक श्लोक उसमें देखो। मतलब हम लोग भले ही फोटोज डालते हैं, देखते हैं पोस्ट, देखते हैं सब चीजें, लेकिन दिस वाज लाइक कि नहीं, हमें अपने जीव मतलब उससे जुड़ने के लिए एक खाली एक श्लोक एवरीडे अगर आप वो पढ़ो, मे बी काफी बार आपको उससे सारे रिलेटेड आंसर्स मिल जाते हैं। दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। यस। एकदम रूम महक गया है, पता नहीं क्यों। रियली एंड इट वाज रियली आप फ्रेश मानोगे ही नहीं एकदम। अनुराधा जी, सुबह से ऐसे महक रहा है पूरा घर। हम्म। पूरा घर महक रहा है रियली। सही जैसे में। सीताराम जी प्रेजेंट ही है हर जगह, ऐसे ही लग रहा है। और माधुरी के भजनों से और ज्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत। मैंने जब आपसे सुबह बात की ना, उसके बाद मैं दूसरे कमरे में थी, फिर मैं आई। फिर मुझे लगा कि अरे मैंने तो अगरबत्ती जलाई ही नहीं है अभी तक, मतलब कुछ किया ही नहीं है। तो वो सुबह से जब से आपने हाँ कही ना इस सेशन के, तब से यहाँ पर मतलब ऐसा समा सा बन गया है। कोई मतलब मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ जो इससे अलीशा। फिर हमें पता चलता है ना कि राम क्या है। एग्जैक्टली। जो हमारी आत्मा है ना वो ही राम है, भगवान जो अंदर है। और हम क्या देह भान में रहते हैं पूरा दिन। तो वो देह भान से हमें वीक फील होता है। जैसे ही राम, ये महक क्या है एक्चुअली हमारा बल। जो हमारे एग्जैक्टली। अंदर का राम, क्यों राम राम बोलते हैं? क्योंकि तेरे अंदर का राम और मेरे अंदर का राम ऐसे राम राम करते हैं। तो अगर इस राम को हम सर्वोपरि कर दें, और ये देह का तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं, सवाल ही खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली। इतना बल है आत्मा में। तो ये सच्ची में अनुराधा जी, मैं तो आपको थैंक यू बोलूंगी कि रिफ्रेश हो गया पूरा। जैसे मतलब बहुत मजा आया। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग रामायण पढ़े, बस सब सब लोग पूरा राममय हो जाए। पूरा राम राज्य आ जाए वापस, राम राज्य हो जाए पूरे संसार में। कोई युद्ध की भावना ना हो, बस प्रेम ही प्रेम हो।
सोने की चिड़िया आ जाए वापस से पूरे संसार में, सब हम्म। सब बच्चियां सीता की तरह राम के उसमें आराम करे। जैसे राम के उसमें सीता जी को कितनी निश्चिंत थी, वैसे निश्चिंत हो जाए हर लड़की सीता बन के। थैंक यू। थैंक यू थैंक पूजा यू, जी, थैंक यू सो मच। और आपके इतने कीमती समय के लिए, और सभी ने जो पार्टिसिपेट किया उससे ये बना है। माधुरी जी, बहुत बहुत आपका गला सही में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पूजा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। सभी को शुभकामनाएं आज के दिन की। थैंक यू।